एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन चेन में क्या देखेंगे कि ऑप्शन सेलर का पोजीशन देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन जो है इसमें ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर दोनों ही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। अभी आप लोगों से काफी सारा बोलेंगे कि ऑप्शन बायर का क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं, ऑप्शन सेलर के बारे में ही क्यों बोल रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो कैंडल दिखाई देता है, बैंक निफ्टी बोलिए, निफ्टी बोलिए, कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, कुछ भी ठीक है, वहाँ पर जो आपको बड़ा बड़ा कैंडल दिखाई देता है तो वहाँ पर बिग प्लेयर खड़ा होता है, यानी बड़ा बड़ा जो आपका FII है, DII है, प्रो है, ये सब फंड लगाता है, बिग मनी लगाया जाता है वहाँ पर। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तब आपको समझना पड़ेगा कि उस जोन के अंदर बहुत ही कम रेंज के अंदर फाइटिंग चल रहा है, इसके हिसाब से वहाँ पर मोमेंटम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि साइडवेज होने का रीजन है वहाँ पर कोई बिग फंड नहीं लगाया गया है, यानी वहाँ पर कोई बिग प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो आपको साइडवेज मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। आपको ये भी लिख देखिए, सबसे पहले मैं लिख दिया, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग कैसे आता है, इसका भी प्रोसेस में बता दिया, पहले भी बोला फिर भी बोल रहा हूँ कि आप लोग का गूगल में जाना है, वहाँ पर जाकर टाइप करना है NSE ऑप्शन चेन, लिख लीजिए, जो मतलब पहले नहीं किया लिख दीजिए NSE ऑप्शन चेन। उसके बाद आपको जो डैशबोर्ड में दिखाया था वहाँ पर वैसा कुछ आ जाएगा। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी जो एक्सेल टेम्पलेट, मतलब एक्सेल का जो राइट साइड में जो ऑप्शन है वहाँ पर जाकर डाउनलोड करेगा। करने के बाद आपको ऐसा एक ही टैब के अंदर आप निफ्टी बोल के लिख लीजिए और बैंक निफ्टी बोल के दूसरा में लिख लीजिए, तो आपका आसानी होगा। अभी हम लोग वाई डिकोडिंग कैसे करेंगे वो चीज़ को समझते हैं। सर इस बार FIs और TIs FII DIs वाला जो FII DIs वाला जो है उसका देखिए, उसका मैं बता रहा हूँ, उसका एक मिनट, उसका स्क्रीन वगैरह शेयर कर रहा हूँ, एक दिखाऊंगा। यस सर। हाँ यस सर। हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। अभी देखो, अभी ये विजिबिलिटी आप लोगों को आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका जो हम लोग बाइफर्केशन करेंगे, या आपको जो हम लोग जो डिकोडिंग करेंगे, यहाँ पर इतना ज़्यादा जो दिख रहा है आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसके लिए हम लोग इसमें कौन सा चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वो इंपॉर्टेंट सबसे है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कॉल्स बोल के दिखाई दे रहा है, इसमें पुट बोल के दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग जब करेंगे ये सिर्फ ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थिंकिंग करेंगे, ऑप्शन वाई डिकोडिंग जो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो आर्क्स एक्टिविटी, आर्क्स, बीट क्वांटिटी, LTP, IV वगैरह, ये जितना सारा है ये सबको हटा देना है, यहाँ से हटा देना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ IV को रखना है, उसका एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है आपको बताऊंगा, इसको रखना है। LTP वगैरह को इसको हटा ही देना है। कैसे हटाएंगे, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो हट जाएंगे एक साथ। उसके बाद वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को आपको यहाँ पर रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चेंज इन वाई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जो एकदम पहले से पता नहीं है कि ये जो इतना सारा है इसमें इंपॉर्टेंट कौन है वो मेरे को पहले बता दीजिए। आप इस तरह का सवाल लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका चेंज इन वाई। इसको बोल्ड कर लीजिए, सारे का सारा जो है इसको कंट्रोल स्पेस बार मार के पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल V कर लीजिए, तो ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। ये जो है ना पूरा का पूरा बोल्ड हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग को जो है बीट, क्वांटिटी, ये सब जो है ये सब यहाँ से हटा देना है, चेंज बोल के जो है सब हटा देना है। IV को रखना है और चेंज इन वाई और वाई इसको रखना है, वॉल्यूम को रखना है, इसको रखना है, बस और कुछ नहीं। बस अभी जो है कि यहाँ पर कॉल वाला जो है तो रहेगा यहाँ पर, लेकिन पुट वाला को हम लोग हटा के कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पर कर दिया, पुट जो है इसको यहाँ पर कर दिया। अभी क्या है कि यहाँ पर जो है ये कॉल जो है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ तक, इसको यहाँ तक हम लोग मार्च कर देता है, पूरा का पूरा मार्च कर दिया। कैसे हम लोग इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, देखिए कॉल्स को हम लोग यहाँ पर बोल्ड कर लिया, पुट वाला जो है पुट को भी सेम किया, मार्च किया, करने के बाद फॉर्मेटिंग जस्ट इसके साथ इसको कर दिया, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। कॉल पुट्स हो गया। कॉल्स का काम होता है क्या, मार्केट को रेजिस्टेंट दिलाना, यानी इसको हम लोग मार्क कैसे करेंगे, रेट देंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि अच्छा ये रेजिस्टेंट होता है, ये मार्केट में हमेशा रेजिस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये रेजिस्टेंट की तरह मार्केट में काम करता है, ठीक है। एक मिनट, यस सर पुट को कहाँ पर रखा है, पुट को राइट साइड पे कर दिया है, राइट साइड में हो गया पुट, ठीक है। पुट देखिए, पुट वाला जो है इसको थोड़ा मार्च कर लेते हैं, मार्च किया, कॉल्स आ गया। पुट वाला जो है इसको हम लोग करेंगे क्या, ग्रीन कर देंगे, क्योंकि इसका काम है सपोर्ट दिलाना है। ये है बुल,
ये है बियर्ड, आपको लिख देते तब आप समझ Yes, में sir. आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा, क्योंकि ऑप्शन डेटा में बहुत ज्यादा लोगों को मैं देखा हूँ बहुत हमेशा कंफ्यूज होता है कि ये होता क्या है, उल्टा क्यों सोचे। देखिए आप लोग का दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आएगा कि भाई ये तो ऑप्शन सेलर का अगर व्यू तो सोचते मार्केट में, तो ऑप्शन बायर भी हम लोग भी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग ऑप्शन सेलर को क्यों बार बार सोचते हैं। वाई डिकोड का जो चार्ट है, वाई डिकोड चार्ट जो है, इसमें हम लोगों को किसको देखना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट को हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि हम लोग जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं उस टाइम जो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है उसमें बहुत हाई फंड लगाया जाता है, वो रिटेल ट्रेडर का उतना ज्यादा ताकत नहीं है जो है बिग प्लेयर का है। सर आपका ना वही वॉइस बहुत ब्रेक। एटीएम हो गया, एटीएम वाला लेवल हो गया। अभी हम लोग का इन द मनी का देखना पड़ेगा। इन द मनी में हम लोग को कौन सा आएगा, ये सारा इन द मनी में आएगा। तो हम लोग कितना लेंगे इन द मनी में, इन द मनी में ओनली हम लोग निफ्टी के लिए लेंगे 300 पॉइंट का इन द मनी लेंगे। तो 300 पॉइंट का इन द मनी होगा तो कौन सा होगा, दिस इज 300 पॉइंट। ओके 300 पॉइंट मैक्स टू मैक्स हम लोग 300 पॉइंट देखेंगे। उससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा लगभग हम लोग 400 पॉइंट तक देख सकते हैं, 400 पॉइंट तक, राइट, यानी 100 तक हम लोग देख लेंगे, यहाँ तक देख लेंगे। ये सारा जो होगा मेरा इन द मनी होगा। इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस है ये, इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस, राइट, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, पुट का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, पीई का, पीई राइटिंग का, पीई राइटिंग का इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है ये सब। ओके आपको ऑब्जर्व करना है कि इन द मनी में सबसे ज्यादा राइटिंग कहाँ पर हो रही है, इन द मनी में राइटिंग सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप लोगों से कोई एक मेरे को बोलिए कि इन द मनी में पुट राइटिंग कहाँ पर सबसे ज्यादा, कौन सा लेवल में सबसे ज्यादा हुआ है, कोई मेरे को बताइए। 18,300 पर सर। 18,300, हाँ 18,300 Yes, sir. में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग हुआ है सबसे ज्यादा इन द मनी। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इन द मनी पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 18,300 में। और उसके साथ साथ आपको कॉल राइटिंग भी देखना पड़ेगा, इसके साथ साथ कंपैरिजन करने के लिए कि इसमें कहाँ हो रही है, लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है हम लोग को कॉल का जो बियर का है उसका इन द मनी कहाँ पर होगा, डेफिनेटली उसका इन द मनी ऊपर में होगा, नीचे में नहीं होगा। ये वाला जो था वो तो नीचे था, लेकिन कॉल का जो इन द मनी होगा, कॉल राइटिंग का जो इन द मनी होगा वो कहाँ पर होगा, वो नीचे में होगा, वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर दिखा जाए वाई, यहाँ पर देखिए कॉल राइटिंग का इन द मनी जो है वो ये है 18,550, 18,600 स्टार्ट हो रहा है, ये लगभग आपको 19,000 के आसपास यहाँ तक मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर दिखा जाए तो इसका ये इन द मनी है, राइट। तो अच्छा ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इन द मनी सीई राइटिंग हो गया, एज सिंपल एज दैट। अभी हम लोग का बात है कि यहाँ पर आप लोग में कोई बोलिए मेरे को, यहाँ पर कौन सा लेवल में ज्यादा इन द मनी कॉल राइटिंग में, इन द मनी कॉल राइटिंग तगड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ पर कौन सा लेवल में हुआ है इन द मनी कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा, कहाँ पर हुआ है, 18,950। 18,950, 18,950। और कोई बोल सकता है क्या 18,950 बोल रहा है, और मेरे को कोई बता सकता है कहाँ पर हुआ है। 18,600 सर, 18,600। 18,600 राइट, 18,600 में आपको सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, कॉल राइटिंग दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बता रहा हूँ, जो है कि आप लोगों को एक चीज नहीं लग रहा है कि भाई मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटिंग और ऊपर साइड में होना चाहिए, लेकिन वो ऊपर साइड पे किया ही नहीं है, वो बहुत नजदीक में कर दिया है। यानी इससे आप लोग को एक चीजें सीखने को मिल रहा है कि सेलर लोग बायर लोगों से भी ज्यादा एग्रेसिव है। मार्केट में सेलर लोग जो है वो बायर लोगों से ज्यादा एग्रेसिव है, जिसके वजह से वो क्या कर, आपको यहाँ हो गया, वेट, हाँ
जिसका वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एग्रेसिव ये दिखाई दे रहा है, यानी एग्रेसिव सेलिंग के लिए पोजीशन बनाने दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, राइट। सो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिला कि हम लोग अगर मार्केट में रेजिस्टेंट जोन ड्रॉ करे या सपोर्ट जोन ड्रॉ करे तो ऑप्शन चेन का कौन सा डेटा के बेसिस में लास्ट नाइट में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल ड्रॉ करें, राइट। इसमें एक बड़ा सवाल होता है, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर चेंज इन वाई कॉल राइटिंग में, कॉल राइटिंग का इन द मनी में कहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ है, कॉल राइटिंग का इन द मनी में सबसे ज्यादा चेंज इन वाई में कॉल राइटिंग में हुआ है इस लेवल में, यानी 18,600 का लेवल में सबसे ज्यादा हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा हम लोग को बाइंग के लिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा कौन सा, 18,300 का जो इन द मनी पुट राइटिंग है वो बाइंग के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाएगा। अभी हम लोग का बैंक ये निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, निफ्टी का चार्ट में 18,300 के आसपास मार्केट क्या हिस्ट्री तैयार किया है वो हम लोग जाके देखेंगे अभी ये वाला देखने के बाद, ठीक है, राइट। अभी इसमें से हम लोग तो ये चीज सीख लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन वाई, राइट। अभी हम लोग का मन में ये सवाल सबसे पहले उठेगा कि भाई ये जो सेलर लोग है ये इन द मनी में एकदम, यानी मार्केट जहां पर चल रहा है उसके नजदीक में क्यों मतलब इतना ज्यादा राइटिंग कर दिया। आप लोगों का मन में ये सवाल आ रहा है कि नहीं, पहले मेरे को ये बताइए, आ रहा है क्या आप लोगों का मन में कि सेलर लोग इतना नजदीक में क्यों राइटिंग कर दिया, इन द मनी का इतना नजदीक में क्यों राइटिंग कर दिया। थोड़ा डिस्टेंस में जाके कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो किया तो बहुत रिस्की हो गया। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो सर इसका ये, हाँ, सर ज्यादा ज्यादा क्लोज है ये सर, जल्दी मार्केट इस प्राइस पे जल्दी पहुंचेगा सर इसके ब्रेक इवन पर। हाँ, इसका ब्रेक इवन में पहुंचेगा, लेकिन बड़ी बात ये है कि भाई इतना नजदीक में क्योंकि एटीएम लेवल के तो आसपास है, ये तो एटीएम लेवल का आप बोल सकते हैं कि ये क्योंकि 18,550 से लेके 18,600 के आसपास ही तो एटीएम जोन है, तो वो लोग आईटीएम जोन से थोड़ा मतलब एकदम नजदीक और एटीएम लेवल के आसपास ही ये लोग बहुत ज्यादा इसका जो मतलब जो सोल्जर्स है, सोल्जर्स को लगा दिया यहाँ पर। देखिए एक उसका जितना सारा सोल्जर है सबको इसी जोन में लगा दिया, यानी 18,600 के आसपास बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको सोल्जर्स देखने को मिल रहा है। 1 लाख के ऊपर 1 लाख प्लस आपको सोल्जर्स देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये लोग ये बोल रहा है, ये लोग बायर को ये चैलेंज कर रहा है, बोल रहा है कि देख भाई हम लोगों को इतना पावर है कि हम लोग 100-200 पॉइंट या 50 पॉइंट भी ऊपर जाके हम लोग इन द मनी में पुट राइटिंग करने वाला नहीं है। हम लोग के पास इतना पावर है, हम लोग एटीएम का नजदीक जोन में ही बहुत ज्यादा मैन पावर लगा देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? आप लोग को दूसरा सिनारियो से बता रहे हो ताकि आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आए। तो ये लोग बहुत ज्यादा मैन पावर लगा दिया, लेकिन ये लोग तो देख के थोड़ा चौंका गया कि भाई आप लोग आपका इतना ताकत है, आपने लगा दिया। तो अभी जो है ये क्या गेम प्ले होगा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। देखिए एक सीक्रेट चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपको ऐसा करके लाखों का डेटा दिखेगा, लाखों का डेटा अगर कोई इन द मनी के अंदर अगर वो पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज बार बार बोल रहा हूँ कि नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ये यहाँ पर आपको लाखों में दिखाई दे रहा है, क्या ये वाला जो पुट राइटर है, क्या ये जो है एटीएम के आसपास या आईटीएम के मतलब 100 पॉइंट के आसपास क्या ये बड़ा मतलब सोल्जर्स को बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ है। देखिए ये बनाया हुआ क्या, नहीं बनाया हुआ, बनाया क्या, नहीं बनाया ना। ये कितना पॉइंट जाके ऊपर जाके बनाया है, ये 1 2 3 4 यानी 200 पॉइंट ऊपर, लगभग 200 पॉइंट के ऊपर जाके इसको आपको यहाँ पर पोजीशन देखनी है, यानी 18,300 पॉइंट के आसपास जाके इसको आपको दिख रहा है कि ये बहुत पावर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी आपका जो स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट जोन माना जाए तो 18,300। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 सिनेरियो बन रहा है कि भाई अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, देखिए आप लोग खुद ही बोल रहे हैं, अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखिए आप लोग खुद ही बोल रहे हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है किसके ऊपर, अगर 80 आप लोग अभी भी प्राइस एक्शन यानी आप लोग अभी भी मतलब जो चार्ट है उस चार्ट को नहीं देखा, आप लोग ये डेटा देख के आप जांच कर ले रहे हैं, तो चार्ट देख के तो और भी जांच करेंगे। आप लोग बोल रहे हैं कि देखिए 18,600 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, यानी मार्केट मान लीजिए 18,630 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया और 15 से 20 मिनट उसका ऊपर ही टाइम बिता देता है, तो अभी आप लोगों में बहुत सारे लोग
बोले कि टाइम क्यों बिताएगा, ये बार बार क्यों आता है, क्यों कंसोलिडेट करेगा, एक्यूमुलेशन क्यों करेगा। अगर वो उसका ऊपर ये लेवल के ऊपर जितना ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ज्यादा इस लेवल के आसपास यानी 18,600 के आसपास जितना सारा लोग सेल करके बैठा हुआ यानी शॉर्ट करके बैठा हुआ था, सब लोग डरेगा। सब लोग डरेगा, क्यों डरेगा? क्योंकि वो लोग का जो एसएल होगा वो डेफिनेटली 18,600 के आसपास जो लोग पोजीशन बना हुआ है उसका एसएल कहाँ पर होगा? 18,650 के आसपास, 640 के आसपास। तो 18,630 के आसपास मार्केट जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उसका एसएल हिट होने का चांसेस 100% में से 80 to 90% रहेगा। तो उस डर के वजह से वहां पर 40 से 50% लोग वहां से ही भाग जाएगा। समझ रहे हैं मेरा बात? 40 से 50%, क्योंकि आप लोगों में से काफी सारा देखा होगा जो लोग पहले से लॉस करके बैठा हो फिर वो लोग ट्रेडिंग करने आ रहा है, तो उन लोग का जैसे ही लॉस होता है वो डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों में वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा जो मैक्सिमम लोग बताते हैं ब्रेकआउट हो गया ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। आपको मैं इंडिकेटर देख के बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कॉल राइटर लोग ट्रैप हो चुके हैं और जबरदस्त ट्रैप हो चुके हैं। और यहाँ पर मार्केट जो ऊपर जाएगा बोल रहे हैं ना हम लोग, ये छोटा मोटा पॉइंट आपको यहाँ पर नहीं देने वाला है, ये आपको बहुत ज्यादा पॉइंट देने वाला है। और कितना पॉइंट देगा? नीचे से वो ऊपर उस पोजीशन में आने के लिए जितना पॉइंट मिला था एक्जैक्टली वही पॉइंट आपको ऊपर साइड में मिलेगा। वो आपको प्राइस रेंज में दिखा के आपको वहां पर बताऊंगा, तब आपको समझ में आएंगे कि टारगेट कैसे लगाना है, एसएल कहां पर लेना है, वो आपको दिखा के बताऊंगा। तो यहाँ पर मार्केट समझ के कि ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? लॉजिक है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग 1 लाख लोग यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। गैप आप ओपनिंग होने के बाद वो लोग क्या हुआ, वो लोग फिर से वो लोग का प्रॉब्लम आ गया कि वो लोग फिर से सोचा कि फिर से मार्केट गैप ओपनिंग हो गया, कैसे पॉसिबल? एसएल चला गया, सस्टेन किया, उसका एसएल चला गया, बस मार्केट ऊपर। तो वहां पर मार्केट जब कंसोलिडेट करेगा आपको सिर्फ वेट करना है, आपको तुरंत पोजीशन नहीं बनना है। कंसोलिडेट करके जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करे उस टाइम भी आपको एंट्री नहीं लेना है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को रिटेस्ट करने आने दीजिए, रिटेस्ट के टाइम आप एंट्री बनाइए, तगड़ा ऊपर साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के टाइम आपको बहुत छोटा एसएल लगाना है, एकदम छोटा एसएल, वहां पर 5 या 10 पॉइंट का एसएल होगा। निफ्टी में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही कम रिस्क है, आपको हाई रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड करके आप एक्सपर्टाइज हो जाइए, प्रॉफिट बनाइए, उसके बाद एक एक लॉट करके बैंक निफ्टी में एजुकेशनल पर्पस के लिए ट्रेड कीजिए। 20 ट्रेडिंग सेशन तक ट्रेड कीजिए, उसमें 17 जो बोल रहा हूँ मैं पूरा का पूरा नोट कीजिए। पहले निफ्टी में ट्रेड कीजिए एक लॉट से कंटिन्यू 1 महीने में 17 दिन आप प्रॉफिट कीजिए। प्रॉफिट करने के बाद आप इसके बाद आप बैंक में स्विच हो जाइए। बैंक में स्विच होने के बाद एक लॉट से करिए 17 ट्रेडिंग सेशन का प्रॉफिट कीजिए। बस उसके बाद आप दोनों में से जो आपको फेवरेट लगे परमानेंटली उसको ट्रेडिंग कीजिए, कभी बन जाए निफ्टी कभी बैंक निफ्टी, जो भी है एज योर लाइक बेस, आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ निफ्टी में पहले करिए क्योंकि लेस वोलेटिलिटी है। बैंक निफ्टी को पता नहीं, वो ज्यादा ट्रैप कर लेता है मार्केट में, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कभी पता नहीं रहता है, कभी कभी कोई एक्सपर्टाइज जो एनालिसिस करते हैं उसको भी नहीं लगता है। लेकिन निफ्टी वो जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन हम लोग का जो VVP है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं कुछ आप लोग को सीक्रेट चीजें बता दूंगा जो आपको ऐसा कुछ बता देगा, आप खुद जाके बोल सकते हैं कि मैं आप काफी टाइम देखा होगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि इस लेवल से मार्केट गिरेगा, उस लेवल से गिरेगा, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, डायरेक्ट जाके बोल दूंगा। कैसे पॉसिबल हो? VVP स्ट्रैटेजी से पॉसिबल हो। बाद में हम लोग लेंगे, अगर पहले प्रॉफिट कीजिए उसके बाद लेंगे तो नहीं। देखिए यहाँ पर भी आप लोग कुछ पे करके मेरे को ले सकता है, उसके बाद आप प्रॉफिट करके पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है इन द मनी हम लोग समझ गया कि भाई ऊपर यहाँ पर जाने वाला है, तो रिटेस्ट जोन में आके हम लोग कॉम ऐसे लगा के प्रॉफिट लेंगे। हम लोग 1:2-3 रिस्क रिवार्ड ले लेंगे। ठीक है, वहां पर अगर 10 पॉइंट कैसे लगाए तो 20 पॉइंट का आप लोग टारगेट ले लेंगे। तो ये सिनेरियो हो गया। तो अभी जो है कि जब मार्केट जब इन द मनी में ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, एकदम नजदीक में, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है सेलर लोग ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अभी इसका अगर उल्टा करे कि मार्केट अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो ऑलरेडी सेलर तो यहाँ पर हावी था, तो और भी मार्केट नीचे गिरेगा, तगड़ा गिरेगा। और कितना तक गिर सकता है मार्केट? लगभग 18,300 के आसपास तक आ सकता है, क्योंकि 18,300 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन उससे भी पहले ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका लिए है, ये ध्यान में नोट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला जो है तो नंबर 1 है, नंबर 1 सपोर्ट है, ये फर्स्ट सपोर्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला सपोर्ट ऐसा करके पूरा रखना पड़ेगा। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट कौन सा है? सेकंड सपोर्ट है ये वाला 18,500 वाला सेकंड सपोर्ट। और थर्ड सपोर्ट कौन सा है? आपको थर्ड सपोर्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? ये दोनों थर्ड सपोर्ट का काम करके 18 सपोर्ट है। फर्स्ट सपोर्ट आपका रहेगा कौन सा? फर्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में यही बैरियर रहेगा, ये वाला फर्स्ट सपोर्ट और ये वाला फाइनल सपोर्ट। इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही फर्स्ट सपोर्ट है, ये वाला टूट जाता है तो इसके बाद आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, ये वाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ही टाइम के बाद ये वाला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मिडिल में जो जोन है ये उतना ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें से एक चीज आप लोग को फिर सीखने को मिलेगा कि देखिए जो मार्केट जो उसका बायर का भी इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लोग इस जोन में भी, इस जोन से भी ज्यादा यहाँ पर देखिए इन द मनी पुट राइटिंग कर दिया है, क्योंकि वो लोग को लग रहा है कि हम लोग अगर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे तो 18,500 से ही ऊपर लेके जाएंगे, मार्केट को नीचे नहीं आने देंगे।
तो यहाँ से आप लोग का एक सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल का नीचे अगर 15-20 मिनट सस्टेन कर जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इससे यहाँ पर आ सकता है, 18,300 पर आ सकता है। मार्केट इस जो लेवल है इस लेवल को उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ओआई डेटा से हम लोग को ये चीज़ें समझ में आ रहा है। अभी और एक पुट राइटिंग कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, इन द मनी में कॉल राइटिंग कहाँ पर ज़्यादा हुआ है, उस बेसिस में हम लोग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जोन जो है वो कैसे ड्रॉ करें, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा है तो बस तब तो सही है। लेकिन अभी हम लोग जो है ये कुछ नया चीज़ें सीखने वाला है, जो कि है यहाँ पर शायद आप लोग को दिखाई दे रहा है एक डिफरेंस चीज़ें जो है कि नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है आप लोगों को नजर में आ रहा है। -16,719 नेगेटिव दिखाई दे रहा है सबको, चेंज इन वाई पे जी ये सर, वाला। जी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डर हो गया है, यानी डर के भाग गया है यहाँ पर। यानी ये वाला जो लोग है यहाँ पर 18,700 का जोन में जो लोग ये जो जोन है ध्यान में सोचिए, ये वाला जो इसको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग। देखिए इसको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग आउट ऑफ द मनी ओटीएम पुट राइटिंग, ओके। ओटीएम पुट राइटिंग इसको बोला जाता है 18,700 ओटीएम पुट राइटिंग, ओके। सो इस जोन से मार्केट में भाग गया है, लोग यहाँ से भाग गया है, यहाँ से भी भागा है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को डर लग रहा है कि मार्केट ये जो है 18,700 जो है मार्केट इसके यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये लोगों को लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, इसीलिए यहाँ पर जो लोग बैठा हुआ था ये लोग यहाँ से भाग गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। अच्छा, वॉल्यूम का आपको थोड़ा कुछ मैं बता देने का कोशिश करता हूँ। वॉल्यूम में क्या है कि जब कोई लेवल में आपको बहुत तगड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा तब आप समझ लीजिए कि वहाँ पर बिग प्लेयर के साथ साथ बहुत बिग अमाउंट का आपको वहाँ पर रिटेल ट्रेडर भी शामिल होने का देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा होता है तो बिग प्लेयर के साथ साथ वहाँ पर रिटेल ट्रेडर भी वहाँ पर इंक्लूड होता है। तो इसी जोन के आसपास बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर भी है, क्योंकि आपको पता है मार्केट इतना दिन से ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारा लोगों को साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजी में उसका मार्केट तो ऐसे ट्रैप करता है ना, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्या क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मार्केट जब जाता है एक तरफा जाता है, यानी सीई में प्रॉफिट दे रहा है तो वो हमेशा सीई में प्रॉफिट देता रहेगा। आपको सवाल आएगा कि भाई अगर उसी को प्रॉफिट देता है पीई क्या करेगा? मार्केट तो इसीलिए करता है क्योंकि मार्केट जब मिड जोन में आएगा, ध्यान में रखिए, मार्केट जब मिड जोन में आएगा, मिड जोन में उसका काम रहेगा ओनली फॉर ट्रैप। कैसे ट्रैप? सीई में जब उसको बार बार प्रॉफिट दिया तो सीई वाला लोग जो है, जो लोग को मार्केट में कुछ पता नहीं था, जो लोग बिगिनिंग था वो सीई में हर टाइम सीई लेता था, ब्लाइंड की तरह लेता था, कुछ लॉजिक कुछ नहीं तो हमेशा प्रॉफिट करता था, उसको पीई लेने में कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा। क्या लॉजिक मेरे को समझ में आ रहा है आप लोगों का? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लॉजिक समझ में आ रहा है? सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। क्या मतलब मिड जोन में आएगा? हाँ, मिड जोन, राइट। मैं फिर से एक बार बोल रहा था, पूरा का पूरा प्रैक्टिकली साइकोलॉजी जो ह्यूमन का वही बोल रहा हूँ कि आप लोग मान लीजिए पहले से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, और आप कोई ग्रुप का कॉल्स वगैरह जो है वो ले रहे हैं, तो कुछ बंदा देखेंगे आप लोगों को सीई देते रहता है, कोई देखेंगे कोई ग्रुप के वो ज्यादा से ज्यादा पीई देते रहता है, ठीक है ना। तो मार्केट में लेकिन दोनों का ही देख रहे हैं, उसमें आपको मान लीजिए आप सीई ले रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, आप प्राइस एक्शंस भी देख रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत देख रहे हैं, आप स्टडी करने के लिए थोड़ा देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको देख रहे हैं भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ये तो सीई दे रहा है, इसका मतलब तो भाई सही है, बार बार होते जा रहा है, कुछ टाइम पी दिया, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस में आप जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो सीई में ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है, ब्रेन में पूरा के पूरा भूल हो गया, आपका ब्रेन जो है पूरा का पूरा भूल हो गया। आपका ब्रेन बोल रहा है कि भाई पीई में मत जा, जब भी जाएगा तो लॉस खाएगा, ये पक्का बात है। अब सीई ले ले, जो भी हो, मार्केट नीचे भी जाए, जितना नीचे जाए, नीचे गिरेगा फिर सीई ले ले, नीचे गिरेगा फिर सीई ले ले, आप सिर्फ लॉस करते ही जाओगे। लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? इसीलिए क्योंकि जब आप बिगिनर होता है, आप सीई लेके कंटिन्यू प्रॉफिट किया, अब मार्केट आपको कंटिन्यू क्यों प्रॉफिट देता है, क्यों पी वालों को लॉस दे देता है? मार्केट क्यों एक तरफा चलता है? मार्केट इसीलिए एक तरफा चलता है क्योंकि मार्केट को ये जो होता है, ये स्टार्टिंग फेज मार्केट को मजा नहीं लगता है, ये स्टार्टिंग फेज जो है ये मार्केट को मजा नहीं लगता है। मार्केट इस स्टार्टिंग फेज में रिवार्ड देना चाहता है। मार्केट दो स्टेज में रिवार्ड देता है, एक स्टार्टिंग फेज, एक एंड फेज, दोनों फेज में वो रिवार्ड देता है। मिड फेज में वो रिवार्ड नहीं देता है, मिड फेज में उसी को सिर्फ ट्रैप करता है। स्टार्टिंग फेज में आपको सीई दे दिया, सीई देके आपको बोल रहा है कि भाई आप सब भूल बन जा, आपका सब साइकोलॉजी जो है उसमें सिर्फ सीई लेने के लिए लो, पी में आप मत घुसो, सीई लो। तो आप सीई लेके आप लोग प्रॉफिट कर, सब लोग खुश है। 1 महीना 2 महीने में वो लोग का बहुत अच्छा खासा कैपिटल हो गया, ठीक है ना, पूरा का पूरा लोग कॉन्फिडेंस हो। पी में वो लेते ही, वो मतलब जो भी पी में कॉल देता है उसका लेता ही नहीं है। अगर उसका एनालिसिस सही भी है तो फिर पी लेने में डरता है, ठीक है। तो
अब क्या होगा, मजा इसी असली जोन में आएगा, क्योंकि बिग प्लेयर को अच्छे से पता है कि भाई आप लोगों को तो मैं इतना दिन से खिला रहा हूँ और आप लोगों का तो साइकोलॉजी भी बेस कर रहा हूँ भाई। 1 महीना 2 महीना देखेंगे तो अब सी में मार्केट चल रहा है, तो आप लोगों को अभी क्या, अभी पी लेने में आप लोग डरेंगे क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगे भाई मार्केट सी में है, तो इसमें हाँ, मार्केट जो है, मार्केट कुछ दिनों के अंदर मार्केट जो है 3000 से लेके 5000 पॉइंट तक डाउन मोमेंटम देखने को मिलेगा। अच्छी खासा फंड लेके तैयार रहिए। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्पेशलाइज्ड ओनली फॉर बाइंग में आपको हर दिन ट्रेड करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा, वो आपके पास है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्रेडर बन जाएंगे। वो क्या है? एक नहीं, दो चीजें। एक है कि आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको बिंदास रहना है, कूल रहना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना नहीं है कि भाई मेरा फंड चाहिए, मेरे को ईएमआई देना है, मेरे को वो देना है, ये वो देना है। अगर इसी का चक्कर में, जो मैं पहले से मैं करके एक किया हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वही सेम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लॉजिक सिंपल है भाई, ध्यान से समझिए। आप कोई जगह में, आप खुद कोई जगह में काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप कोई फ्रस्ट्रेटेड हो गए, कोई दूसरा कोई खराब चीज़ अगर आपको दिमाग में घुसेगा, क्या आप सच में कोई काम कर पाएंगे? आप लोग पहले मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या आप काम कर पाएंगे? अगर आप खुद रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, फैमिली का कुछ इशू, ये वो है ना देना, तो आप क्या ट्रेडिंग कर पाएंगे या कोई काम अच्छे से कर पाएंगे? क्या आप लोग बताइए मेरे को, होगा क्या? पॉसिबल है क्या? होगा? तो सर नहीं होगा भाई। वो तो प्राइस एक्शन को तो गोली मारो। मान लीजिए कि आपके पास ईएमआई का बहुत बर्डन है भाई, किसी तरह में सर जी मेरे को कॉल दीजिए, किसी तरह में मेरा प्रॉफिट हो जाए। भाई आप मेरे को गाली देंगे, मैं लिख दे सकता हूँ, आप मेरे को गाली दोगे, पहले ही गाली दोगे। एक भी मेरा ट्रेड नेगेटिव में चला गया ना, आप मेरे को गाली दोगे, मुंह में गाली दोगे, क्यों देगा? लॉजिक सिंपल है भाई, क्योंकि आपका साइकोलॉजी पहले से ही नेगेटिव हो चुका है। शायद वो भी दूसरा भी रीजन हो सकता है, शायद दूसरा कोई ग्रुप में आप कॉल वगैरह लेकर लेता था, जो लॉस करके बैठा हुआ था, शायद मेरा कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा था। आप जिस दिन ट्रेड में आया, शायद ऐसा कुछ होता है कि मैं ही जब एंटर करता हूँ उसी टाइम मेरा लॉस होता है। वो सारा ऐसा होता है। मेरे को कुछ कोई भी मैसेज भी किया था कि मैं जिस दिन ट्रेड में घुसता हूँ उसी दिन मेरा लॉस हो जाता है। उसके अलावा मैं आपको कॉल्स वगैरह देखता हूँ, जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ उस दिन तो प्रॉफिट ही चलता है, आपका प्रॉफिट, लेकिन मैं जिस दिन घुस जाता है उसी दिन लॉस हो जाता है। ऐसा काफी तरह सवाल होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, कूल होना पड़ेगा। आपके पास ऐसा नहीं कि आपको रुपया चाहिए मार्केट से, ऐसा आप कुछ करेंगे तभी मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन आप ऐसा सोच के मार्केट में आएंगे, ये देखिए कितना साइकोलॉजी, अच्छा साइकोलॉजी है। अब अगर इसना सोच के आएंगे कि मेरे को मार्केट से कहीं ना कहीं पर 1000 रुपया लेना है, ये जो आप जो माइंड सेट जो कर लिया ना, दिमाग में घुसा लिया ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। अभी बोलेंगे क्या ऐसे बर्बाद कर देगा? डेफिनेटली आपको बर्बाद करेगा। क्यों? You are not a fashionable traders. You are only a trader who needs only money, money, money. Definitely money सबके लिए जरूरत है, लेकिन अगर आप मनी को दूर रखें, अगर आपके पैशन है ये ट्रेडिंग करने में और सीखने में, तो क्या होगा? लर्निंग, आप अगर आपका लर्निंग में फोकस रखेंगे तो ऑटोमेटिक मनी है, ऑटोमेटिक आपको देगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपको देगा। इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस के ऊपर फोकस करना है कि कितना छोटा मैं लॉस ले सकूं, प्रॉफिट के लिए नहीं। क्योंकि आप लोग जिस जोन के अंदर ट्रेडिंग लेने जाएंगे उसी जोन से मार्केट घूमेगा या उसी जोन से मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे कुछ में स्ट्रैटेजी मेरा ओबीपीए वाला में है और प्राइस एक्शन से सब लोग सीखी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या है। तो मैं आपको बोल दिया। और आपको जो एक चीज़ है वो करना पड़ेगा, वो है लेजी होना पड़ेगा। हर टाइम आपको घूमना नहीं है और आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा, ईगल आई बनना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ा देते हैं। हर टाइम यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करना है, हर टाइम स्कैल्पिंग करके नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब जाएगा तो पूरा का पूरा चला जाएगा, पूरा का पूरा आप यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ही बिग डाउन, इधर आपको एक बिग डाउन मूव देखने को मिलेगा। इसका लॉजिक है, लॉजिक देखिए आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको कहाँ पर जाना है? इंडिकेटर में जाना है। जाके यहाँ पर जाके सिंपली लिखना है क्या? एटीआर। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कौन सा वाला? नोट कर लीजिए, एटीआर %, ऐसा करके आएगा। दिखाई दे रहा था आपको? सबको सुनाई दे रहा है ना वॉइस? यस सर। हाँ, इस ATR % ऐसा करके आएगा, राइट? ATR %, में जाके सिंपली क्लिक करना है। क्लिक किया, हाँ, ATR% में जाके क्लिक करना है। किस लॉजिक में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में देखिए। रेंज का जो परसेंटेज है उसमें आपको एवरेज ट्रू रेंज को कहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कहाँ पर है? ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो है मैं 5 मिनट में लगा हुआ ऐसा दिख रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा?
वन डे में आ जाना है। सिंपली ये जो टाइम फ्रेम है इसको चेंज करना पड़ेगा, वन डे में आ जाना सिंपली, करेक्ट। वन डे में सिंपली आप देखिए ये जो है ये वन के नीचे है, बिलो वन, देखिए बिलो वन, यानी ये कहाँ पर है अभी, अगर ब्रेक इवन में जाए 43,700 के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लोज देना पड़ेगा, या 44,000 के ऊपर देगा तो और भी बेहतर रहेगा मार्केट के लिए, 3,000-4,000 पॉइंट ऊपर साइड मोमेंटम करने के लिए। लेकिन मार्केट को अगर नीचे जाना पड़ेगा वो मार्केट प्राइस बना देगा। आप शायद देख सकते हैं यहाँ से मार्केट हो सकता है, यहाँ से कर सकता है करेक्टर मार्केट, यहाँ से कर सकता है करेक्टर मार्केट, यहाँ से कर सकते, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिखाने के बाद चेंज इन करेक्टर जो कोच जो है यहाँ पर मार्केट ऐसे भी कुछ सिनेरियो बना सकता है। देखिए मैं जो आपको बोल बन सकता है, ऐसे भी तो सिनेरियो बन सकता है। बायर को यहाँ पर जो है बायर को तो इस जोन का ये क्या था, देखिए ये कहाँ गया, एक रेड जोन है, आपको दिखाई दे रहा है, रेड कैंडल दिया था, लोगों को लगा लेकिन गिर गया। लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग है जो लोग बोला था अरे भाई ये तो पहले तो ट्रैप कर लिया हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गया, तो अभी मार्केट उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब लोग तो यही सोचेंगे ना, अब लोग पी लेने में डरेंगे, सब लोग डरेंगे, और जब मार्केट डरेंगे तो पी लेने में आप लोगों को घुसने भी मार्केट नहीं देगा कि वो इतना ज्यादा गिर जाएगा। आप लोग शायद देखा होगा काफी दिन जब बहुत ज्यादा फास्ट गिर जाता है, आप लोग एंट्री लेने मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट आपको नहीं चाहता है कि आप बड़ा प्रॉफिट करें। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मार्केट आपको नहीं चाह रहा है, मार्केट आपको नहीं चाहने देता है कि आप रनिंग ट्रेंड में आ जाए और आप ज्यादा प्रॉफिट करें, वो नहीं चाहता है, तो वो आपको बोल के नहीं इतना बड़ा फॉल देगा। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा, हो सके मार्केट जो है यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा ले रहा है, लिखा है ना कि मार्केट लोगों को पता है ना कि मार्केट एक साथ बायर सेलर दोनों को मीटिंग कराता है। देखिए आओ यहाँ पर आओ, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पंप एंड डंप स्कीम भी यहाँ पर कर सकता है। देखिए ध्यान में देखिए मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर पंप एंड डंप स्कीम प्ले कर सकते हैं। देखिए प्राइस को मार्केट क्या कर रहा है, बिग प्लेयर क्या कर रहा है, प्राइस को थोड़ा धीरे धीरे ऊपर में लेके जा रहा है कि नहीं, ऊपर लेके जा रहा है प्राइस को। हो सके वो क्या गेम प्ले करे, हो सके ये वाला जो बिग जोन आपको दिखाई दे रहा है 44,566, हो सके वो एक बिग फॉल दे। कहां से आपको याद है, 44,700 के आसपास में आप लोगों को पहले भी बताया था कि लकी नंबर कौन सा है, 7 लकी नंबर है। तो वो जब बिग फॉल देगा, क्योंकि लॉजिक देखिए यहाँ पर मार्केट जब आया था, मार्केट ये वाला जो जोन था, कौन सा जोन था, ये 700 ही था, 43,700 जोन था। 43,700 जोन एक लाकी जोन है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर आके मार्केट ने होल्ड कर दिया, रुक दिया, यही टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट सेलर लोगों को दिखा रहा था, देखो भाई मैं यहाँ से गिरने वाला है, जैसे ही गिरने वालों को बोला उसके बाद मार्केट ट्रैप करके फिर ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद ही देखिए 700 के आसपास ही आके मार्केट सस्टेन करने लगा, या थोड़ा नीचे आया, ठीक है, उसी के आसपास आके टर्निंग पॉइंट कर दिया मार्केट ने। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन सकता है कि आपको ऐसे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सके मार्केट अभी नहीं गिरेगा, अभी थोड़ा प्राइस एक्शन तैयार करेगा। अभी प्राइस एक्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फ्लैग एंड फोल्ड दिख रहा है, जहाँ पर सिग्नल देता है हम लोग का बुल साइड ऊपर साइड का, लेकिन आपको एटीआर का परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है वो तो बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत नीचे है, ये यहाँ से ऊपर भाग सकता है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है कि इसका इसलिए हिस्ट्री देखे, यानी 14 दिसंबर को देखे तो 14 दिसंबर में हम लोग को बता रहा है कि भाई इसका जो एटीआर था ये तो 0.9293 के आसपास था। तो डेफिनेटली जब एटीआर इतना नीचे आता है तो मार्केट एक बहुत बड़ा एक पुल बैक लेता है, मार्केट उसका कोच प्ले करता है, यानी चेंज इन कैरेक्टर को प्ले करता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर पहले मार्केट अभी नहीं गिरेगा, यही तो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, मार्केट अभी नहीं गिरेगा, मार्केट अभी पंप एंड डंप स्कीम आप लोगों के साथ प्ले करेगा, आप लोगों को दिखाएगा, प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। अभी बायर को इन्वाइट करेगा, बहुत ज्यादा बायर को इन्वाइट करेगा, क्योंकि अगर उसको 1 डे का टाइम फ्रेम में तगड़ा सेलिंग करना है तो उसको बहुत ज्यादा बायर चाहिए। तो हो सके मार्केट अगर अभी कुछ पॉइंट गिर के हो सके मार्केट 43,700 के आसपास आए, एक सेलिंग दिखाए, आपको दिखाए कि अभी देखो मैं सेलिंग होने वाला हूँ, उसके बाद मार्केट एक बड़ा गैप आप देखिए ऊपर भाग जाए और बहुत फास्ट अगर उसको गिरना है नियर फ्यूचर के अंदर, अगर उसको 2-3 हजार पॉइंट का गिरना है तो वो बहुत फास्ट क्या करेगा, मतलब पहले वो तुरंत वो नीचे साइड आ जाएगा, आप लोग पहले बुलाएगा कि देखो मैं नीचे गिरने वाला हूँ, क्योंकि इतना ऊपर चला गया, देखिए इतना ऊपर मार्केट चला गया ना, आप लोगों में वो काफी सारे लोगों को लेकर भाई मार्केट तो ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया और क्या ऊपर जाएगा भाई, अभी तो नीचे ही गिरने वाला है, ऐसा लगेगा नहीं। अभी इस टाइम के अंदर आपको क्या करेगा, आपको दिखाएगा मार्केट तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा, लेकिन कैसे मार्केट आपको ट्रैप करेगा, देखिए बाहर का कैसे लिक्विडिटी खत्म करेगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आपको दिखाएगा कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाकर मार्केट फिर इसी जोन के ट्रैप करेगा, इसी जोन के ट्रैप करके लोगों को ट्रैप करके हो सके 43,700 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए, उसके आसपास 43,900 के आसपास देखिएगा, कल के मंडी के दिन 43,700 के आसपास आया, उसके आसपास आके सपोर्ट लेके फिर मार्केट जो क्लोज दे रहा है 43 इसी आसपास देखिएगा। आप शायद यहाँ पर देख रहे हैं ना, हो सके आपको ट्रैप करने के लिए 43,950 970 ये मतलब 10-15 पॉइंट या 20 पॉइंट के आसपास फ्लैट टाइप का देखिएगा क्लोजिंग वो दे रहा है। देने के बाद नेक्स्ट डे में आप देखेंगे कि अरे भाई वो तो पिछले दिन में 44,000 के नीचे क्लोज दिया हो दिया,
अगर मार्केट का मोटिव है कि ऊपर जाने का, जाके यानी बायर का लिक्विडिटी ज्यादा लेके मार्केट अगर बायर को खत्म करके अगर तगड़ा अगर सेलिंग देगा तो वो एक गैप अप देके नौटंकी ज्यादा नहीं करेगा, वो गैप मतलब जब मार्केट जब पिक्चर बनाया था वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो है ये जब डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाता है हमेशा ये ऊपर की तरह ही जाते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, लॉजिक सिंपल सा कुछ नहीं है, लॉजिक है पंप एंड डंप स्कीम। क्या है इसे पंप एंड डंप स्कीम में? जब मार्केट ने एसेंडिंग ट्रायंगल बनाता है वो ऊपर इसीलिए जाता है, सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाता है ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि बिग प्लेयर को अगर बाइंग करना है तो वो पंप एंड डंप स्कीम से करेगा। कैसे करेगा? जैसे नीचे गिरेगा ऊपर लेके जाएगा, यानी लोअर हाई बनाते जाएगा, फिर नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, लोअर हाई, फिर नीचे गिरेगा फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर किसी का इसको ये जो क्या बोलते हैं इसको हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी मार्केट जो है लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है एफआईआई ने क्या किया, अगर बिग फंड उसको लगाना है तो उसको क्या करना है, उसको सेलर को एब्जॉर्ब करना है, पहले सेलर को एब्जॉर्ब करना है, उसको इनवाइट करना है, बिग फंड उसको भी लगाना पड़ेगा, तभी ना ये क्या बोले एफआईआई का बिग फंड लगाएगा तभी तो इतना तगड़ा वो मोमेंटम देगा, 3-4 पॉइंट का देगा ना, तो उसका तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड उसको दिखाना पड़ेगा। तो उसको पहले देखिए डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड नीचे आओ मेरे को खरीदो, पी खरीदा, कॉल राइट किया इसी जोन के आसपास देखिए। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर तो जा रहा है फिर नीचे, ऊपर तो जा रहा है फिर नीचे, ऊपर तो जा रहा है फिर नीचे, यानी इससे हम लोग को ये चीजें सीखने को मिल रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं जो पी बायर का हाई बाई को बार बाई करने के लिए बोल रहा है, पी नीचे आ रहा है इसी जोन के आसपास बहुत ज्यादा लोग पी ले रहा है, ट्रैप हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है पी ले रहा है, यहाँ पर ट्रैप हो जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है पी ले रहा है ट्रैप, फिर नीचे आ रहा है पी ले रहा है ट्रैप, तो सी ले रहा है फिर इसी जोन के आसपास, तो यहाँ ज्यादा लोग ट्रैप, तो यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रैप भी हो रहा है। लेकिन मार्केट का मजा यहाँ पर आ रहा है, जैसे मार्केट नीचे गिर जा रहा है, नीचे जैसे मार्केट गिर रहा है ज्यादा लोग क्या आ रहा है, ज्यादा सेलर लोग आ जा रहे हैं। ये जो जैसे मार्केट गिरते जा रहा है हर एक पॉइंट है मार्केट में सेलर आ रहा है, इसी जोन के आसपास सेलर है, बहुत ज्यादा सेलर है, बस मार्केट तो सही है। फिर जब गिरा यहाँ पर और भी ज्यादा सेलर आ गया, ध्यान में सोचिए मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड दिस इज द फाइनल फेज, नोट कर लीजिए चीजें को, बहुत काम में आएगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज। हमेशा 2 या 3 फेज के बाद मार्केट तगड़ा ऊपर साइड या नीचे साइड मोमेंटम देता है, ये नोट कर लीजिए। प्राइस एक्सिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत काम में आएगा। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फेज, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड फेज, ये सेकेंड फेज है, और दिस इज लास्ट में मैं ड्रॉ किया उसको बोला था फाइनल फेज। फर्स्ट फेज में मार्केट में 30% सेलर इंक्लूड होगा, बहुत ज्यादा रिटेलर है जो सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेगा, उसको हर टाइम पूछो तो ऑब्जर्व करते रहता है, क्योंकि उसको हमेशा पहले लॉस करके बैठा हुआ है, तो उसको डर लगेगा कि मैं उतना ज्यादा नहीं लूंगा। तो कब एंट्री करता है, उसको जब लगेगा कि हाँ अभी तो इतना सेल हुआ है तो हाँ सेल होगा, मार्केट में सेल होगा, उसका अच्छा खासा साइकोलॉजी बिल्ड करने के बाद तो सेल में आता है, फिर मार्केट उसका नीचे चला जाता है, क्योंकि मार्केट में डेटा वो लोगों के पास, बड़ा बिग प्लेयर के पास डेटा है। आज के दिन कितना ज्यादा रिटेल ट्रेडर घुसा है, देखिए सर कल के दिन तो 60% था, आज के दिन तो 90% हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। चलो आज से गेम चेंज कर देते हैं इसका, तो वो लोग गेम को पलट देगा। तो फर्स्ट फेज था, यहाँ पर उतना ज्यादा रिटेल ट्रेडर नहीं घुसा है, यानी मार्केट को सेलर लोगों का यानी पी बायर कॉल राइटर का उतना ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं मिला। तो चलो भाई ट्रेंड यहाँ पर भी मिला कि वो का पी बायर एंड मिला क्या, लिक्विडिटी मिला क्या यहाँ पर, बोलो आप लोगों में कोई बताओ मेरे को। सेलर लोगों का उतना ज्यादा मार्केट को जितना ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए मिला था क्या इस जोन के आसपास, 44,200 के आसपास लिक्विडिटी मिला था क्या मार्केट को ऊपर जाने के लिए, मिला था या नहीं मिला था, बोल तो लिक्विडिटी मिला कि नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी क्या चीज है, ट्रेडिंग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मींस कि जैसे जहाँ पर बाइंग सेलिंग जब ज्यादा जिस जोन में होती है वही हुआ ना लिक्विडिटी, यहाँ पे बायर्स भी आ रहे हैं सेलर्स भी आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी तो मिला। हाँ बायर भी आ रहा है सेलर भी आ रहा है, हाँ मिला। लेकिन ये टेक्निकल टर्म समझ में आ रहा है ना, पर क्या कर रहा है सेलर है कम है कि नहीं, इस जोन के आसपास कम है। अगर सेलर लोगों का परसेंटेज बहुत ज्यादा यहाँ पर रहता तो मार्केट इतना नीचे आने का कोई उसका मतलब ही नहीं रहता था, वो यहाँ से ऊपर भाग जाता। तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे क्यों आ गया, इसका मतलब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इसी जोन के आसपास लिक्विडिटी कम था, सेलर का लिक्विडिटी बहुत कम था, इसीलिए अभी ऊपर नहीं भागा है। तो ये कितना टाइम तक होता है, ये मैक्सिमम 3 टाइम के बाद ही ये
इसका जो कैरेक्टर है कैरेक्टर को चेंज करता है। मैक्सिमम 3 होता है, 3 से 4 होता है। 1 2 3 तीनों में कैरेक्टर चेंज किया, ऊपर गया। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं % मिला, यहाँ पर 30% मिला, यहाँ पर 30% मिला, क्यूमुलेटिव करके 60%, यहाँ पर उसको फुल परसेंट पूरा का पूरा फुलफिलमेंट हो गया, यानी लिक्विडिटी पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। यानी सेलर लोगों का पूरा के पूरा लिक्विडिटी मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया। आगे हम लोग प्रॉपर एंट्री लेंगे, कैसे एग्जिट लेंगे बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, वो दिखाऊंगा तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा। वो कैसे हम लोग काम करेंगे, यानी हम लोग सेफ ट्रेड कैसे गेम प्ले करेंगे, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जब मार्केट ओपन हो जाता है, मार्केट जब जैसे पहले ओपन हो जाता है, सर ये वीबीपी स्ट्रेटजी है जो अभी आप बताने वाले हो? नहीं वीवीपी स्ट्रेटजी यहाँ पर होगा ही नहीं रिवील इतना, अच्छा। वो बहुत ही पावरफुल है। और वीवीपी स्ट्रेटजी और बाद में आप लोग आगे चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरे को इंडिपेंडेंट मिलता तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अभी देखिए क्या है कि मार्केट जैसे कि गैप अप ओपनिंग हो गया या गैप डाउन ओपनिंग हो गया, कोई भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जो आपको जो कंसोलिडेट करके दिखाई दे रहा है, शायद ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये जो है कुछ अलग टाइप का ये है। यहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है क्या, वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करना पड़ेगा। देखिए पहले भी में बता चुका, कल के दिन में बता चुका हो कि नहीं, ये कंसोलिडेट वाला किसी को याद है? मैं कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करके जो स्ट्रेटेजी है वो एंटी एग्जिट के लिए मैं बताया था, क्या कोई बता सकता है? कल के दिन हाँ शायद सर मैं बताया था नहीं, राइट बताया था। हाँ चलिए उसको रिवाइज करके मैं बताता हूँ कैसे एंटी एग्जिट लेना है, कुछ नया एडिशन करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा। देखिए हम लोग कंसोलिडेट करेगा मार्केट, कैसे हम लोग एंट्री लेंगे, कंसोलिडेट जैसे किया मार्केट ने एक रेंज ऐसे करके खींच लेंगे, उसके बाद जैसे मार्केट ने ब्रेक 10:40 बजे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद मार्केट जैसे ही ये इसको आसपास आके रिटेस्ट करे, बस इसी जोन के आसपास हम लोग एंट्री लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते सर एंट्री कहा ले, इसी टाइप के आसपास आपको एंट्री लेना पड़ेगा। बस आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, मार्केट को देखना है क्या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है कि कोई जोन में देख रहे हैं कि हाँ भाई कंसोलिडेट इसी जोन के आसपास कर रहे हैं, वही आपको चाहिए। बस इसलिए बोलो कि लेजी बनना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मार्केट में आपको, ठीक है। बैठ के देखना पड़ेगा कि कंसोलिडेट कोई जोन में कर रहा है, इसी जोन के आसपास आपको दिख रहा है कि मार्केट ने कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मार्केट बड़ा अगर कैंडल बना रहा है तो उस दिन आप मत घुसिए, उस दिन कंसोलिडेट नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है वोलेटिलिटी। उस टाइम आप ट्रेड मत कीजिए तो अच्छा होगा, उस टाइम आपका एसएल बहुत ज्यादा हिट होगा, ठीक है। अगर छोटा छोटा मार्केट ने रेंज बनाया तब आप ट्रेड कर सकते, जैसे कि यहाँ पर देखिए छोटा छोटा रेंज बना रहा है, ठीक है। छोटा छोटा रेंज बना के मार्केट ने कंसोलिडेट जैसे कि ब्रेकडाउन दे दिया सब, तो क्या होगा, डाउन दे दिया तो क्या होगा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन जब दे देगा उसके बाद ये सपोर्ट वाला जोन ही रेसिस्टेंट बन जाएगा, तो फिर से जब इसी लेवल के आसपास आएगा तो ये रेसिस्टेंट जोन बन जाएगा, और इसी लेवल में आपको पी को खरीद लेना है। बस आपको छोटा पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको कितना पॉइंट लेना है, मैक्सिमम एटीएम में अगर बोला जाए तो एटीएम में आप 25 से 30 पॉइंट लीजिए, बस 25 से 30 पॉइंट लीजिए, और 30 पॉइंट लीजिए, 30 पॉइंट लीजिए, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 30 पॉइंट का प्रॉफिट लगी, यानी 1:1.5 का आप रिस्क रिवॉर्ड रखिए, अच्छा होगा, ठीक है। तो 44,220 से लेके कहाँ पर है 44,153, यानी 70 पॉइंट के आसपास, यानी 35 पॉइंट के आसपास एटीएम में अगर खरीदते थे, यानी 310 से लेके 350 के आसपास तक आप कोई खरीदते थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको 25 से 30 पॉइंट इजीली मिल जाता, आराम से मिल जाता था। यहाँ पर आपको 1 वे डिडक्शन दिया तो यहाँ पर बहुत फास्ट आपका पी का प्रीमियम, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया, फिर से मार्केट आपको एक मौका दिया, फिर से आपको पी लेने के लिए बोला, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट टाइम जब आप ले लिया, सेकंड टाइम आप मत लीजिए। सेकंड टाइम मार्केट हो सके ट्रैप करके ऊपर भी भाग सकता है, यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है नीचे। देखिए मार्केट ने क्या किया, थर्ड टाइम में आपको ट्रैप किया, सेकंड टाइम नहीं किया, थर्ड टाइम। लेकिन मार्केट जो हमेशा करता है वो थर्ड टाइम ही ज्यादा करता है, 2 टाइम क्यों कर, सेकंड टाइम क्यों नहीं करते, क्योंकि सेकंड टाइम मार्केट ने प्राइस एक्शन, देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ऊपर गया फिर नीचे है, तो वन टाइप का आपको एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का एक प्राइस एक्शन शायद देखने को मिल रहा है, किसी को देखने को मिल रहा है डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, किसी को देख रहे हैं ना आप लोग चार्ट पैटर्न में ऑब्जर्वेशन आ रहा है आप लोग को, डब्ल्यू पैटर्न टाइप का। जब भी ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न जो है बुल के लिए फेमस एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, वो बहुत ही फेमस पावरफुल है डब्ल्यू पैटर्न। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न का क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर बीओएस लेवल कौन सा हो जाएगा, कोई बता सकते हैं मेरे को? बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, ये कौन सा लेवल हम लोग के लिए बीओएस हो जाएगा? डब्ल्यू का नेकलाइन जब ब्रेक होगा, हाँ ये जो नेकलाइन है ना, कहाँ गया ये वाला सॉरी, ये वाला जो नेकलाइन है, ये वाला नेकलाइन कौन सा है, 44,000। ये जो बीओएस लेवल देखा है, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करके, ये एक स्ट्रेटेजी है, सीक्रेट है, नोट कर लीजिए कि
जिस दिन भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस दिन में अगर मार्केट को एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद उसको अगर मार्केट जो बीओएस लेवल है, बीओएस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट अगर उसको ऊपर ही जाके क्लोज दे रहा है, जो कि ये वाला दिन जो है दिया है, देखिए बीओएस लेवल को क्लोज करके मतलब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उसका ऊपर जाके क्लोज दिया, तो उस दिन कहीं ना कहीं आपको बुलिश साइड यानी उसका नेक्स्ट दिन में आपको बुलिश साइड सोचना है और नेक्स्ट दिन आपको प्रिपेयर होना है कि वो बीओएस लेवल के पास मार्केट जैसे ही आएगा फिर आसपास उसको उसी जगह के आसपास उसको फंड आपको लगाना है। ठीक है, बीओएस लेवल के आसपास आपको फंड लगाना है ताकि वहां पर आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, ऊपर से मार्केट आपको जाने को देखने को मिलेगा। देखिए मार्केट बीओएस लेवल को कितना तगड़ा अच्छा रिस्पेक्ट किया, उसके बाद मार्केट क्या किया, फिर से उस बीओएस लेवल के आसपास आया। देखिए यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, यानी मार्केट क्या है, मार्केट इस बीओएस लेवल को रिस्पेक्ट किया, यानी बीओएस लेवल पहले रेजिस्टेंट जोन था, अभी क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। देखिए अभी यहाँ पर फिर से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करने का बीओएस लेवल को जैसे ब्रेक डाउन दिया, देखिए तगड़ा यहाँ पर सेलिंग। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यानी आपको यहाँ पर एंट्री कहाँ पर है, क्या कहाँ पर लेना पड़ेगा, बीओएस लेवल को मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट किया करने के बाद नेक्स्ट डे का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही जो है ये रिटेस्ट वाला कैंडल है। रिटेस्ट वाला कैंडल में नीचे वाला जो वीक है यहाँ पर आपको पहले से एडवांस ऑर्डर लगा के रख देना है। ध्यान में रखिए, एडवांस रखने के बाद ये बीओएस लेवल का क्लोज है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज है तो आपको निकल जाना है। तो ऐसे ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसे ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आपको जैसे ही मार्केट बीओएस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज दिया, आपको नेक्स्ट डे यानी 8 तारीख को कहाँ पर एंट्री लेना है, 8 तारीख मार्केट खुलते ही 8 तारीख के दिन जैसे ही इस बीओएस लेवल के आसपास आए, बीओएस लेवल या उससे 20-30 पॉइंट नीचे आए, आपको यहाँ पर फंड लगा देने, यानी आपको यहाँ पर सी को बाई कर लेना है, एटीएम वाला सी को बाई करना है। आपको तगड़ा ऊपर साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, राइट, तगड़ा ऊपर साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी आपका दिमाग में आएगा कि भाई टारगेट इसमें क्या से सेट करें। मैं पहले आपको बताया था कि प्राइस रेंज से बताऊंगा। देखिए प्राइस रेंज जो है यहाँ पर प्राइस रेंज में आ जाना, आने के बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक कितना गिरा था यहाँ से यहाँ तक, ये अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना था, 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का है ना, 200 पॉइंट का है। तो यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट का है। तो क्या करना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पहले भी ये शायद मैं बता चुका हूँ। मेरे को ये वाला जोन से मैं ले रहा हूँ, एंट्री ले रहा हूँ, ये वाला जो जोन है एग्जैक्टली देखिए मेरा टारगेट को हिट कर दे, मेरा यही वाला टारगेट रहेगा। ध्यान से रखिए, अगर वो एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो 100 पॉइंट का आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, 250 पॉइंट का आपका आसपास ये आपको मोमेंटम दे देगा। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट में ऐसे ही आपको मतलब टारगेट हिट होते दिखाई देता है। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस शायद आपको पता हो गया रहेगा। लॉस कहाँ पर रहेगा, आपको ये जो बीओएस लेवल है, बीओएस का नीचे कोई एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देगा तब आपको मैनुअली एग्जिट हो जाना है। सिंपल बता दे तो इट होगा, मैं पहली 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 बता दे तो बीओएस लेवल का नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो कितना हो रहा है, ये लगभग आपको एंट्री कहाँ पर हो जा रहा है, एंट्री हो जा रहा है मान लीजिए 44,234 या 40 के आसपास हो जा रहा है। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर जो होगा वो शायद यहाँ के आसपास होगा, इसका नीचे होगा। बीओएस लेवल कहाँ पर है, 44,240, यानी आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये लगभग आपको 44,240 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होगा तब होगा। ठीक है, यानी लगभग यहाँ पर आपका इंडेक्स का देखें तो 15 से 20 पॉइंट के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, यानी ओनली 10 पॉइंट स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में आपको यहाँ पर काम चला जाएगा एकदम आसानी से। तो लॉजिक समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर आया डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट से? बोलिए, किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते, एनी डाउट किसी का? इसके बाद मैं सवाल पूछूंगा कि यहाँ से कहाँ जा सकता है, वहां से कहाँ जा सकता है, वो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तभी मेरे को पता चलेगा कि हाँ मेरा जो क्लास है आप लोगों को समझ में आ रहा है। पर बहुत सारी कुछ चीज सीखने को मिलता है। तो अभी आप लोग जो है वो अभी आप लोग आर्टिकलशिप में है, तो अगर यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगा। आप ट्रेडिंग करिए कम, आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा। अभी आपका दिमाग में आएगा, सर अगर ऐसा मैं करते रहूँ तो मेरे को कमाई कैसे होगा, मेरे को जल्दी पैसे चाहिए। भाई इतना पहले ही बता रहे हो, जितना जल्दी आप सोचेंगे उतना जल्दी आप खत्म हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतना मेहनत करिए, 3 से 5 महीने लगातार मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इतना मेहनत करिए कि सक्सेस आपको नहीं देगा तो किसको देगा। शायद आप लोग ऐसे टाइप का वीडियो सुना होगा, आपको देगा नहीं तो किसको देगा। क्योंकि एक चीज देखिए, मार्केट आप अगर कोई एक चीज के अंदर अगर सारे चीज सेक्रीफाइस करके अगर आप एक ही चीज के अंदर अगर आप घुसा रहेंगे ना भाई, आप उससे एक्सपर्ट नहीं होगा तो कौन होगा आपके जैसा, कौन होगा? ठीक है ना। और कोई बंदा या बंदी अगर कोई चीज में सही होता है, उसका अगेंस्ट में कोई अगर बात करता है, शायद आप देखा होगा वो कुछ टाइम गुस्सा होता है इसलिए वो चुपचाप रहता है या कुछ होता है, ऐसा आप देखा होगा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन में तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा जो जिससे थोड़ा बहुत सीखा हूँ उसको भी मैं देखता था, वो जब गुस्सा रहता है सब चुपचाप हो जाता था। ठीक है, मैं भी पहले कुछ गलती करता था जिससे मैं सीखा हूँ, मेरा एक लोकल मेंटर था तो वो भी
पहले ये होता, मेरे को सवाल पूछा था ऐसा, इसीलिए आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, बताओ। ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं, आप लोगों से कोई एक को मैं चुनूंगा, बोलूँगा आप कॉल दीजिए, उसके बाद 2 दिन होल्ड कर दूंगा उसको, उसके बाद नेक्स्ट किसी को बोलूँगा आप लोग दीजिए, तब मेरे को पता चलेगा अच्छा आप लोग सीख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब ये प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना, क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, हाँ सबको। जी सर जी। एक मेरे को नहीं लग रहा है कि इस इरा में, यानी इस सिनारियो में कोई ऐसा ग्रुप है, मैं ओपन चैलेंज कैसे बोलता हूँ, ऐसा आपको कराएगा, कोई नहीं कराएगा। सब उसका जो पैसा लेने का मोटिव है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करके खत्म करेगा। इतना कोई कॉम दिखाएगा कि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। मैं इस टाइप का सिनारियो करूंगा। उसके मतलब मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों में, काफी सारे लोगों को मैं चाहता हूँ कि खुद जैसा एक्सपर्ट बने, मेरे जैसा बने, या मेरे से भी हाई बन जाए, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाला हो गया भाई। अभी देखिए यहाँ पर आपको मौका क्यों दे रहा है, अभी आपका दिमाग में एक चीज आएगा भाई, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया, हम लोग यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉजिक भी सिंपल है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट, रिटेस्ट जोन में हम लोग घुसे। अभी आप लोगों को देखिए, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। अभी आप लोगों का मन में ये आना ही नहीं चाहिए, सर यहाँ पर तो मार्केट तो गिर भी सकता नहीं भाई, मैं अभी नहीं लूंगा, मार्केट गिर जाएगा तो तब क्या होगा, मैं नहीं लूंगा। क्या आप लोगों का दिमाग में ऐसा आता था कि नहीं, आता है कि नहीं आता है? तो मतलब आप, मैं जो बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट जोन एंट्री लेने के लिए डरेंगे, आप लेने के लिए डरेंगे, आपको लगेगा कि भाई यहाँ से तो मार्केट गिर सकता है, मेरा तो ऐसे हिट हो जाएगा, मैं एंट्री नहीं लूंगा, डर लग रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग बोलिए, अभी भी होता है कि नहीं? आप लोगों में से कितना लोगों को ऐसा होता है? मैं जहाँ पर एंट्री लेने के लिए बोल यस रहा सर हूँ डर लग जाता है, होता है कि नहीं? आप लोग बोले। यहाँ पर मैं और एक जी। इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दूंगा, तो आपको देखिए इसके बाद आपको मजा आने लगेगा। वो क्या है बोलेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। सबको डर लगता है, तो आप लोग पहले मेरे को कमेंट करके बताइए, यहाँ डर लगता है, ऐसा डर लगता है, सी लेने में डर लगती है, पी ये लेने सब में डर लगता लगती है, सबको लगता है। देखिए यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड कर दूंगा, वो भी लॉजिक से। मैं हर चीज एक बात करता हूँ लॉजिक के, बिना लॉजिक में बात करना पसंद नहीं करती। एक चीज बोलूंगा, उसके बाद बोलेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, उसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ चल आप रिक्स सही है। देखिए यहाँ पर आपको डर कब लगेगा, आपको ऑप्शन चेन सबको पता है ना, ऑप्शन चेन स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्शन करता है, तो ये सारे तो सबको पता है ना, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है ना। यानी ये एटीएम है, ओटीएम है, ये इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन है क्या? मतलब एटीएम कौन सा है, कौन सा एटीएम का स्ट्राइक प्राइस ले, ये ले वो ले, इसमें कोई किसी का कंफ्यूजन नहीं है ना। मतलब सबको पता है ना कि एटीएम का डेल्टा 50 होता है, 50 के ऊपर जो होता है वो धीरे धीरे आईटीएम में जाता है, 50 का नीचे जो होता है वो धीरे धीरे ओटीएम के आसपास आता है। ये सारी चीजें सबको क्लियर ना, क्योंकि ये मैं डिस्क्लोज ये पर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरा वीडियो वगैरह भी है। अच्छा, जिसको मेरा वीडियो नहीं लिया है ना, वाई डिकोडिंग का मेरा ऑलरेडी प्रीमियम का वीडियो है, शायद किसी को मैं दिया हुआ हूँ। मेरा प्रीमियम वीडियो आपका मेल आईडी मेरे को भेज दीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे पास प्रीमियम कंटेंट कुछ है जो बालासो जी, राधिका, ऐसे सबको दिया है, जो अभी नहीं लिया उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो है, अभी देखिए यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं हुआ, आप यहाँ से डर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कभी भी ओटीएम, आईटीएम इन द मनी अगर आपके पास फंड भी ज्यादा है तो भी आपको इन द मनी में जाना नहीं है। अगर आप देखिए, ध्यान में सोचिए, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, एक भी स्टेप यहाँ पर अगर नोट कर पाए चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर क्या हो गया, दिक्कत हो गया। अगर आपके पास फंड ज्यादा है फिर भी आप डर रहे हैं कि सर तो बोला वीएस लेवल ब्रेकआउट हो गया मैं एंट्री ले लूं, आप डर रहे हैं, लेकिन आप ओनली वन है, ओनली वन छोड़िए, अब मेरी टीम में 10 है, 10 में से 8 लोग जो है वो डर रहा है इसी जोन के आसपास एंट्री लेने के लिए। उसको लॉजिक समझ में आया, सब कुछ आया, फिर भी वो डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कैपिटल ना लॉस हो जाए, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस ना में डर आपको नहीं लगेगा तब अगर आप कोई डिप इन द मनी, यानी आप ऐसा कोई स्ट्राइक प्राइस चुना जिसका क्या बोले डेल्टा या 60 के ऊपर, 60-65 के ऊपर, जिसका जो, हाँ कुछ बोल रहे क्या, जिसका डेल्टा है 60 के ऊपर, और उसका जो भेगा जो होता है, आप देखा होगा शायद ग्रीक में भेगा ही उसका बहुत ज्यादा होता है, 17, 18, 20 के ऊपर होता है, तो उसका वोलेटिलिटी हाई होता है। तो उस केस में मान लीजिए जब 380 के कोई प्रीमियम लिया, 480 या 450, 500 ऐसे डीप इन द मनी जब आप प्रीमियम लेने जाएंगे, तो वहां पर मार्केट अगर थोड़ा बहुत अगर नीचे आएगा ना, तो उसका प्रीमियम जो है वो प्रीमियम नीचे जल्दी आ जाएगा। यानी उस मतलब मार्केट अगर नीचे गिरेगा, उसका मतलब डायरेक्शन के नीचे जाएगा। आप शायद देखा होगा 380 का जो प्रीमियम है वो जल्द से जल्द 330 में आ जाता है, अगर उसका मतलब उसका नेगेटिविटी हो जाता है, उसका नेगेटिव में आ जाता है। और 440 वाला जो है वो थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद वो धीरे धीरे 380 के आसपास आ जाता है। लेकिन जो आपका आउट ऑफ द मनी वाला जो प्रीमियम है वो उतना जल्दी तेजी से नीचे नहीं आता है। डेफिनेटली तेजी से कब नीचे आएगा? तेजी से नीचे तब आएगा जब मार्केट में काफी टाइम से
साइडोज हो जाएगा, जैसे कि प्रीमियम मेल्टिंग होगा, जैसे कि ये टाइप का सिनारियो में, इस टाइप का सिनारियो में आपको ओटीएम में प्रीमियम काफी डीके होगा, साथ ही साथ आईटीएम में तो होगा ही होगा, ओटीएम में भी होगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी, यानी जिसका प्रीमियम, जिसमें आपका फंड ऑन लगेगा कितना, मान लीजिए 20,000 में पहले ही बता चुका, 20,000, 50,000, 1 लाख इसका आसपास अगर फंड है, आपको यूज करना है ओनली 5,000। अभी ओनली 5,000 क्यों? क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो 100 से लेके 200 के आसपास है, ठीक है। और आप यहाँ पर डालेंगे नहीं, क्योंकि आप अगर 100 से 200 में रूल्स भी बता दिया कि फ्राइडे जो है उसमें आपको 180 से 90 के, 180 से 200 के नजदीक आपको प्रीमियम लेना है, मंडे को क्या लेना है सबको पता है ना, मैं सबको पता है क्या, सबको पता है क्या, मैं बताया था ओटीएम वाला जो 5,000 ओनली 5,000 इन्वेस्टमेंट में आपको किस दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनना है, सबको बताया था कि नहीं, बोलिए, याद है सबको? काल के दिन ही में जैसे बताया बताया। था, राइट। ये आप लोग यस सर। खुद करेंगे, आप लोग खुद ओपन चैलेंज के साथ करेंगे कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज करिए। आपको प्रॉफिट लॉस कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ मार्केट को देखना पड़ेगा कि बीओएस लेवल ऐसे करके ड्रॉ करिए, आप खुद लॉजिक बनाइए कि भाई मार्केट यहाँ पर सेलर लोग यहाँ से गिर गया, मतलब बहुत सेल तो अभी ये लोग तो अभी पोजीशन तो ओपन रखा हुआ है, अगर ये बीओएस लेवल है इसको अगर ब्रेकआउट कर दे तो ये सेलर लोग का एसएल कहाँ होगा, ये सेलर लोग का 44,240 वाला जो है इसका सेलर लोग का एसएल हो सकता है 44,270 के आसपास, 44,280 के आसपास हो, तो ये सब जोन के आसपास सेलर लोग का देखिए एसएल काटा, यहाँ पर भी एसएल काटा, उसके बाद फिर भी वो लोग भी जिद्दी होता है, पहले भी बता चुका, वो लोग जिद्दी होता है, वो लोग ओपन पोजीशन खड़ के रखा हुआ है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को सेलर लोगों का लिक्विडिटी लेना है, सेलर लोगों को लिक्विडिटी जो लेगा वो कौन सा जोन से लेगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन है उसमें से जितना पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है वो पेंडिंग ऑर्डर को लिक्विडिटी के तरह से उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट ऊपर भागेगा। तो पेंडिंग ऑर्डर बीओएस लेवल में डेफिनेटली रहता है, जहां पर बहुत लोग अभी भी जिंदा हुआ है, तो जिंदा लोगों को मार्केट पहले खत्म करेगा। बोलो आप लोग क्यों जिंदा हो, आप लोग पहले भागो, यहाँ से भागो, मेरे को ऊपर जाना है, आप लोग भागो, नीचे आएगा मार्केट, नीचे आएगा, नीचे आके वो लोग को भगाएगा। पहले देखो मार्केट नीचे, जो आपको जो फिर से ये जो आपको जो वीक दिख रहा है, पता है ये वीक क्या है, ये वीक दिस इज कॉल्ड अ एसएल, यहाँ पर भी एसएल लगा हुआ है, यहाँ ध्यान में रखिए, इंटरेस्टिंग चीज है। मार्केट जैसे इस ऊपर लेवल में गया ना, ये वाला जो जोन है इसी लेवल में बहुत ज्यादा लोग सेल करके बैठा हुआ है ना, 44,300 के आसपास बहुत ज्यादा लोग सेल किया था, वो लगा एसएल कहाँ रहेगा, इसी जोन के आसपास 44,370, 44,350, 44,220 के आसपास रहेगा। जो लोग 44,300 में जो लोग सेल किया था वो लोग का एसएल कहाँ रहेगा, 44,270, 250, 230, 220, सबका एसएल खाया, सबका एसएल मार्केट खाया। दिस इज कॉल्ड अ वीक वीक वीक। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? एनी डाउट, एनी बोरिंग फील किसी को, क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ रहा है जी। कर दीजिए बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ डेफिनेटली मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, मार्केट ने ब्रेकआउट, लोग यहाँ पर सेलर लोग यहाँ पर फंड लगाया था, इसका ऊपर मार्केट जाके क्लोज दे दिया, तो अभी इस सिनारियो में डरेगा कौन, बायर डरेगा या सेलर डरेगा, और कौन सा लेवल में डरेगा वो मेरे को बताइए पहले, मैं उसके बाद फिर बता रहा हूँ। मार्केट बीओएस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया, इस सिनारियो में मेरे को बताइए कौन सा लेवल में एंट्री पॉइंट, सबको एंट्री पॉइंट समझ में लिए, आप लोग बोले कहाँ पर एंट्री पॉइंट, कहाँ पर आया, तो पैटीज लेवल में रिट्रेस मिली, इस लेवल में रिट्रेस मिली, इस लेवल में रिट्रेस मिली, इस लेवल में रिट्रेस मिली आसपास, तो इस लेवल के आसपास, इसके बाद इसका एसएल कहाँ, इसका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बटन का क्या है, डब्ल्यू बटन का क्या है, डब्ल्यू बटन का क्या है, डब्ल्यू बटन का क्या है, सर, आपका आवाज चला गया। डब्ल्यू बटन का क्या है, ब्रेकआउट है, यस सर। इसी जोन में, यानी 44,002 आवाज चला क्लियर आ रहा है क्या वॉइस?
सर में कट हो जाता है। अभी सुनाई दे रहा है ना सबको, वॉइस क्लियर आ रहा है ना? एनी डाउट? हाँ, बीच में तो नो बहुत काट जा रहा है तो हाँ राइट, अभी सबको सुनाई दे रहा है, कोई समझ प्रॉब्लम में आ रहा नहीं है। समझ अच्छा, में आ रहा और ये क्या में आ रहा है, यस क्या सर में आ रहा है, क्या में आ रहा है, क्या भारत जी आपको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हो? मानस जी भी बोल सकता है, जो है यहाँ पर आपको नहीं हो प्रॉब्लम, आपको नहीं हो रहा है ना? किसी को? सानू मुगा जी आपको समझ में आया? चुपचाप है शायद उल्लू, चुपचाप है शायद उल्लू, चुपचाप है शायद उल्लू, चुपचाप है शायद उल्लू के नहीं हो सके, नहीं समझ में आ रहा है, हो सके कि समझ में आ गया, बस ठीक है। तो यहाँ पर ये जो या राइट, यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट बता दिया आप लोगों को, एंट्री पॉइंट बता दिया। अभी इसकी एग्जैक्ट रहेगा, देखिए एग्जैक्ट पैटर्न का जो है डब्ल्यू पैटर्न का जो है डब्ल्यू पैटर्न का जो है डब्ल्यू पैटर्न का जो है ये नेकलाइन है, यानी ये बीओएस लेवल हम इसको बोलेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स। मार्केट कहाँ करने के बाद मार्केट कहाँ, ठीक है ठीक है, सस्टेन किया तो हम अगली होगा, इसी जोन के अगली होगा, इसी जोन के अगली होगा, इसी जोन के आसपास एंट्री पॉइंट, इसका आसपास एंट्री पॉइंट, इसका आसपास एंट्री पॉइंट होगा। एसएल कहाँ रहेगा? एसएल जो रहेगा वो रहेगा ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स है, टॉप स्ट्रक्चर्स है ना, टॉप स्ट्रक्चर्स है ना, का एग्जैक्टली नीचे, मतलब एग्जैक्टली नीचे, मतलब 5 मिनट को कोई एक, 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 5 मिनट, तब जाके अब लोग, तब जाके अब लोग, तब जाके अब लोग, तब जाके अब लोग निकलेगा। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर आप लोग सर, यहाँ पर तो ट्रैप, सर यहाँ पर तो ट्रैप दे, एक क्लोज दे दे, एक क्लोज दे दे, एक क्लोज दे दे, एक क्लोज दे दे, उसके बाद क्या सर करे, उसके आवाज बाद चला गया ग्रीन आपका। कैंडल बना के ऊपर जा जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मैं बोलूंगा कि इसके नीचे कोई एक रेड कैंडल क्लोज दे दे तो आप भाई छोटा लॉस लेके निकल जाओ। निकलने के बाद अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या है, निकलने के बाद मार्केट अगर ट्रैप कर रहे हैं ना आपको, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा मार्केट यहाँ से गिरने वाला था एक्चुअल में मार्केट, लेकिन एक्चुअल में मार्केट गिरा नहीं। एक्चुअल में मार्केट इसका नीचे जब गया, गाने के बाद टैप करके फिर ऊपर आ गया। कैंडल है, उस टैप का जो कैंडल है उसके करे ऊपर, जैसे ही ब्रेक करे ऊपर चला। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लॉजिक आप लोगों को समझ में आया? अभी मतलब जो